सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे एक लड़की छोटी सी टोकरी में संतरा लेकर बैठी हुई थी और संतरा बेच रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने पुराना हरा रंग का सलवार सूट पहन रखा था। 7 साल पहले आई भयानक आग लगने की घटना में उसके परिवार को उससे अलग कर दिया था। उसी के बाद से पूजा संतरा बेचकर किसी तरह अपना पेट पाल रही थी। वो आराम से बैठकर संतरा बेच रही थी कि तभी अचानक तेज कीचड़ उड़ाते हुए एक कार उसके पास आकर रुक गई। कार पर दरोगा अमित सिन्हा बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दरोगा कार से उतरते ही गुस्से में चिल्लाया, ए लड़की, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे बैठकर संतरा बेचने की? तुझे कहीं और जगह नहीं मिली क्या? तेरे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया वहीं बैठ गई। अभी एक लात दूं क्या? पूजा डर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं यहाँ हमेशा से संतरा बेचती हूँ और इसी से अपना पेट पालती हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से भगा देंगे तो मैं कैसे जीऊँगी? प्लीज़ साहब, मुझे यहाँ से मत भगाइए। दरोगा और ज्यादा गुस्से में बोला, ज्यादा तमाशा मत कर, तेरी वजह से यहाँ जाम लग सकता है, समझती है या नहीं? मेरा दिमाग मत खराब कर, जल्दी से यहाँ से निकल जा, वरना ऐसी थप्पड़ पड़ेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। पूजा रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, साहब प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल साइड में बैठी हूँ, यहाँ से जाम नहीं लगेगा। मैं बहुत दिनों से यहीं पर संतरा बेच रही हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। प्लीज़ साहब, मुझे जाने दीजिए। इतना सुनकर दरोगा बोला, अच्छा, तुझे यहाँ संतरा ही बेचने हैं ना? तो एक काम कर, मुझे 3 किलो संतरा दे, वैसे भी आज घर में खाना नहीं बना है। पूजा डरते डरते जल्दी से 3 किलो संतरा तौलकर दरोगा को दे देती है। दरोगा संतरा लेकर बोला, देख, ये संतरा मैं मुफ्त में ले रहा हूँ। अगर तू रोज मुझे ऐसे ही संतरा देती रहेगी तभी यहाँ बैठकर संतरा बेच पाएगी, नहीं तो सोच लेना तेरे साथ क्या करूँगा। पूजा घबरा कर बोली, साहब मैं रोज संतरा बेचती हूँ, तभी जाकर मुझे थोड़े पैसे मिलते हैं। अगर आप रोज मेरे संतरा मुफ्त में ले जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं अपना पेट नहीं पाल पाऊंगी। प्लीज़ दरोगा साहब, ऐसा मत कीजिए। आज पैसे ना दीजिए, मगर जब भी संतरा ले पैसे दे दिया कीजिए। संतरा महंगे आते हैं और ज़्यादा फायदा भी नहीं होता, मैं मुफ्त कैसे दे सकती हूँ? प्लीज़ साहब, मेरी मजबूरी समझिए। ये सुनते ही दरोगा भड़क उठा, अब तेरी ज्यादा मुंह चलने लगी है। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का दरोगा हूँ, यहाँ मेरा राज चलता है। मुझसे ज्यादा बहस मत कर, वरना अभी जेल में बंद कर दूंगा। मुझे ज्यादा लफड़ा पसंद नहीं है, मैंने जो कहा है वही होगा। मैं रोज आऊंगा और संतरा लेकर जाऊंगा। अगर पैसे मांगी ना तो तेरे साथ बुरा हाल करूंगा, जिसकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, समझी? इतना कहकर दरोगा गुस्से में कार पर बैठा और कीचड़ उड़ाते हुए वहां से चला गया। पूजा वहीं बैठी बैठी मन ही मन सोचने लगी, अगर दरोगा रोज मेरे संतरा मुफ्त में ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? दिन भर में बड़ी मुश्किल से 4-5 किलो संतरे बिकते हैं और सिर्फ 100 से 200 रुपए ही कमा पाती हूँ। अगर वही संतरा दरोगा ले जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ऐसे तो मैं भूखी रह जाऊंगी, ना कुछ खरीद पाऊंगी, ना ठीक से खा पाऊंगी। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बचपन में ही परिवार छूट गया और अब ये जिंदगी पता नहीं कहाँ ले जाएगी। कब ऊपर वाला मेरी किस्मत बदलेगा, कब मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। अगले दिन पूजा फिर से सुबह सुबह आकर संतरा बेचने के लिए उसी जगह बैठ गई। कुछ देर बाद वही दरोगा फिर से वहां आकर पूजा के सामने रुका। वो कार से उतरते ही बोला, क्या हुआ, संतरा तौल कर रखे हैं ना? जल्दी दे, मुझे घर जाना है, बहुत काम है। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, प्लीज सर, ऐसे फ्री में संतरा मत लेकर जाइए। कल भी मेरा नुकसान हो गया था, आज भी हो जाएगा। कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए साहब। अगर आप ऐसे ही रोज संतरा फ्री में लेकर जाएंगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपए कमा पाती हूँ और उसी के संतरा आप ले जाएंगे तो मेरा पूरा दिन बिक्री नहीं हो पाएगी, अपना पेट भी नहीं पाल पाऊंगी। प्लीज दरोगा साहब, ऐसा मत कीजिए। कम से कम संतरा के आधे पैसे तो दे दीजिए साहब, मुझ जैसे गरीबों को मत सताइए। इतना सुनते ही दरोगा गुस्से में आ गया और उसने पूजा के पैर पर जोर से एक लात मार दी। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू और खराब कर रही है। देख, मैं तुझे समझाकर परेशान हो चुका हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? नहीं तो अभी सलाखों के अंदर कर दूंगा और पूरी जिंदगी वहीं मरते रहेगी। अच्छे से समझा रहा हूँ, संतरा दे, वरना मेरा असली रूप देखेगी तो तेरी दिमाग ठिकाने आ जाएगी। इतना मारूंगा कि चलने लायक भी नहीं रहेगी।
सड़क के दूसरी तरफ खड़ी आईपीएस खुशी वर्मा ने जब दरोगा को लड़की को पैर से मारते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये दरोगा कितना गिरा हुआ है, पता नहीं किस कारण से इसने इस गरीब लड़की पर पैर उठाया है। ये साफ तौर पर अपराध है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो चुप रही। वो जानना चाहती थी कि आखिर दरोगा ने ऐसा क्यों किया और मामला क्या है। उसने सोचा कि दरोगा के जाने के बाद ही वो लड़की से सवाल पूछेगी और पूरी सच्चाई जानेगी। इसी वजह से वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रही और सब कुछ ध्यान से देखती रही। इधर दरोगा के लात मारते ही पूजा भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। रोते हुए उसने कहा, ठीक है सर, मैं आपको संतरा दे देती हूँ। इतना कहकर पूजा ने कांपते हुए हाथों से 3 किलो संतरा तौलकर दरोगा को दे दिए। दरोगा ने संतरा लिया और गुस्से में बोला, तेरा बहुत ज्यादा नखरा हो गया है, समझी? कल अगर मैं आया और फिर से तेरी यही नखरा चली ना तो तेरा क्या हाल करूंगा ये तू सोच भी नहीं सकती। मेरा दिमाग पहले ही गर्म है। तू मेरे लिए सबसे पहले संतरा तौलकर रखेगी। पूरा इलाका मुझसे कांपता है, समझी? मुझसे पंगा मत ले वरना जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। इतना कहकर वो कार में बैठा, कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। पूजा वहीं सड़क के किनारे बैठी रोती रही। कुछ देर बाद सड़क के दूसरी तरफ खड़ी आईपीएस खुशी वर्मा धीरे धीरे चलते हुए पूजा के पास आई और प्यार भरे स्वर में पूछा, वो दरोगा तुमसे क्या कह रहा था? उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? पूजा ने जब खुशी वर्मा को देखी तो उसे पहले डर लगा। उसने सोचा कि ये महिला भी पुलिस है, शायद वैसी ही होगी। वो धीरे आवाज में बोली, कुछ नहीं मैडम, वो दरोगा संतरा खरीद लिए। खुशी वर्मा को पूजा की बात सुनकर अजीब लगा। मन में लगा जैसे सामने बैठी लड़की उसकी अपनी कोई हो। खुशी वर्मा ने कहा, लेकिन उसने तुम्हें लात मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सच बताओ कि क्या हुआ है। बिना कोई वजह के दरोगा किसी को नहीं मारता, जरूर कोई बात है, बताओ क्या हुआ। पूजा घबराते हुए बोली, मैडम, कल मैं यहाँ संतरा बेच रही थी। सिर्फ कल ही नहीं, मैं बहुत दिनों से यहीं बैठकर संतरा बेचती हूँ। तभी ये दरोगा आया और मुझे डांटा। उसने मुझसे 3 किलो संतरा मुफ्त में ले लिए और कहा कि वो रोज आएगा और संतरा लेकर जाएगा, लेकिन पैसे नहीं देगा। मैंने उसके सामने बहुत विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर वो नहीं माना। कल भी जबरदस्ती संतरा ले गया और आज भी। आज जब मैंने संतरा नहीं दिया तो उसने मुझे लात से मार दिया। वो रोते हुए आगे बोली, मैडम, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, संतरा बेचकर ही अपना पेट पालती हूँ। दिन भर में बस 100 या 200 रुपए ही कमा पाती हूँ। उसी में से अगर दरोगा रोज 3 किलो संतरा मुफ्त में ले जाएगा तो मेरे सारे पूंजी उसी में चले जाते हैं। मेरा तो नुकसान हो जाता है। मैं अपना पेट कैसे पालूं? क्या खाऊं पीऊं? कैसे जी पाऊंगी? पूजा की ये बातें सुनकर खुशी वर्मा को ऐसा लगा जैसे वो किसी अपनी ही हो। उसकी आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? पूजा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मैडम, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। 6 से 7 साल पहले मेरे गांव में बहुत भयंकर आग लग गई थी। उसी आग लगी में मेरा परिवार बिखर गया। पता नहीं कौन जिंदा है कौन मर गया, कुछ पता नहीं। मैं किस्मत की मारी हूँ, जैसे तैसे करके जिंदगी काट रही हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनते ही खुशी वर्मा को अंदर से झटका लगा। उसे सब कुछ समझ में आने लगा। उसने डरती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पूजा ने कहा, मेरा नाम पूजा है। इतना सुनते ही खुशी वर्मा को आंखों में पानी भर गया। पूरा यकीन हो गया कि यही उसकी अपनी छोटी बहन है, जो 7 साल पहले आग लगी में उससे बिछड़ गई थी। आज इतने सालों के बाद उसकी अपनी बहन उसके सामने खड़ी थी। खुशी ने झट से पूजा को गले लगा लिया और रोते हुए बोलती है, तुम्हें पता है, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी। पूजा ने कहा, हाँ पता तो है, लेकिन नहीं जानती वो कहाँ है, जिंदा भी है या इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूजा को गले लगाते हुए कहा, मैं ही हूँ खुशी, तुम्हारी अपनी बड़ी बहन, और तुम मेरी छोटी बहन पूजा हो। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इतने सालों तक तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद खुशी ने दरोगा के बारे में सब कुछ पूछा। पूजा ने सारी बातें बता दी कि कैसे दरोगा ने उसे धमकाया, मारा पीटा और जबरदस्ती मुफ्त में संतरा ले जाता रहा। ये सब सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते बिलखते हुए अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी। फिर खुशी ने कहा, अब से तुम्हें संतरा बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ। 3 साल पहले मेरी नौकरी लगी है। मैंने अपना एक छोटा सा घर भी बनाया है।
आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी, उसी घर में। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद ना तो कोई तुम्हें मारेगा, ना ही मारने की हिम्मत करेगा, और उस दरोगा को मैं सज़ा ज़रूर दूंगी। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं उसे सस्पेंड करूंगी और उसकी औकात दिखलाऊंगी। अब तुम मेरे साथ घर चलो। इतना कहकर दोनों बहनें घर अपने चली गईं। घर पहुंचने के कुछ देर ही बाद खुशी के मन में एक अच्छी विचार आई। क्यों ना उस दरोगा को सबके सामने सस्पेंड किया जाए, ताकि लोगों को भी सच्चाई पता चले और आगे फिर कोई गरीबों पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके। यही सोचकर उसने अगले दिन ही अपनी बहन को फिर से उसी जगह संतरा बेचने के लिए भेज दी। थोड़ी दूरी पर एक छोटे दुकान के पास खुशी वर्मा खड़ी होकर सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसने पूजा के कपड़ा में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था, ताकि सारी घटना रिकॉर्ड हो सके। कुछ देर रुकने के बाद वही दरोगा वहां आया। कार से उतरते ही वो इतराते हुए बोला, ए लड़की, ज़्यादा तमाशा मत करना, संतरा तौल कर रखे हैं ना, जल्दी दे दो। दरोगा की बात सुनकर पूजा ने कहा, हुजूर प्लीज़, संतरा के पैसे देने होंगे। कल मेरा बहुत घटा हो गया था, मैं भूखी प्यासी हूँ। अगर पैसे नहीं कमाऊंगी तो क्या खाऊंगी? आप लोग ऐसे में गरीबों का हक मारते हैं। कितनी मुश्किल से हम संतरा बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं, और आप मुफ्त में संतरा लेकर चले जाते हैं, हमें और दिक्कत में डाल देते हैं, हमारे पेट पर लात मारते हैं। जब तक हम कमाते नहीं, हमें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इतना सुनते ही दरोगा गुस्से से भड़क उठा और उसने पूजा के मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ लगा, खुशी वर्मा दुकान से बाहर निकल आई और दरोगा के सामने खड़ी हो गई और गुस्से में उसने कहा, दरोगा अमित सिन्हा, मैं आपको अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। इतना सुनते ही दरोगा अमित सिन्हा का दिमाग सुन्न हो गया। वो हैरानी से खुशी वर्मा की ओर देखने लगा। डरते हुए वो बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। खुशी ने सख्त आवाज में बोली, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मैं आपको सस्पेंड कर रही हूँ। आज से आप वर्दी में नहीं रहेंगे। आपने बिना कोई वजह के एक गरीब लड़की पर हाथ उठाया है, उसकी रोटी रोजी छीनी है। ये एक बड़ा अपराध है। आपने कानून के खिलाफ काम किया है और गरीबों को लूटने का काम किया है। दरोगा हंसते हुए बोला, क्या सबूत है कि मैंने कोई अपराध किया है? खुशी भी थोड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, सबूत चाहिए आपको? मैंने पहले से ही सबूत का इंतजाम कर रखा है। इतना कहकर उसने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। वीडियो को देखते ही दरोगा डर के मारे कांपने लगा। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ी गलती कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। खुशी वर्मा ने गुस्से में कही, तुमने किस तरह एक गरीब लड़की को लगातार संतरा लूटा है, सब करतूत तुम्हारा सामने आ चुका है। अगर आज मैं यहाँ ना होती तो पता नहीं तुम कितने और गरीबों को इसी तरह लूटने का काम करते रहते। अब आगे की कार्यवाही कोर्ट में होगी और तुम सलाखों के पीछे जाओगे। तुमने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, बल्कि बहुत बड़ा अपराध किया है, और इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। फिर खुशी ने पूजा की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये लड़की कोई ऐरा गैरा गरीब नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है। आज मैं इसके साथ खड़ी हूँ, अब हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाना। खुशी अपनी बहन पूजा को लेकर घर चली जाती है। उधर दरोगा अमित सिन्हा का बुरा हाल था। पूरी रात वो डर के कारण सो नहीं पाया। उसे समझ में आ गया था कि अब मामला हाथ से फिसल चुका है। अगले ही दिन ये मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में उस दिन काफ़ी भीड़ थी। जज साहब अपने कुर्सी पर बैठे थे। पुलिस वाले, वकील, मीडिया और कुछ जनता लोग भी मौजूद थे। दरोगा अमित सिन्हा कटघरे में खड़े हुए। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें झुकी हुई थीं। सबसे पहले जज साहब ने कहा, उस लड़की को बुलाया जाए। पूजा धीरे धीरे आगे आई। उसके चेहरे पर डर भी था, लेकिन आज उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन खुशी खड़ी थी, इसलिए उसमें थोड़ा हिम्मत भी था। जज साहब ने आहिस्ता से पूछा, बेटी, बिना डरे सब सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? पूजा ने डरती हुई आवाज में कहा, सर, मैं सड़क किनारे संतरा बेचती हूँ, इसी से अपना भरण पोषण करती हूँ। ये दरोगा रोज आता था, मुझे धमकाया करता था और ज़बरदस्ती मुफ्त में संतरा ले जाता था। पैसे मांगने पर गाली देता था, मारता था, धमकी देता था और कई बार मारा भी। उस दिन सबके सामने मुझे लात से मारा गया। अगर मैं संतरा नहीं देती थी तो सलाखों में डालने की धमकी देता था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तभी सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, यस माय लॉर्ड, हमारे पास पूरा वीडियो सबूत है। फिर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे दरोगा पूजा से बदतमीजी कर रहा है, धमकाया जा रहा है, संतरा मुफ्त में ले रहा है और फिर उसे लात से मार रहा है। वीडियो चलते ही कोर्ट में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। दरोगा अमित सिन्हा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसका सिर और नीचे झुक गया। इसके बाद जज साहब ने कहा, आईपीएस खुशी वर्मा को बुलाया जाए। खुशी आत्मविश्वास के साथ आगे आई। जज साहब ने पूछा, आप जो कुछ जानती हैं कोर्ट को बताइए। खुशी ने साफ शब्दों में कहा,
माय लॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से इस दरोगा को एक गरीब लड़की पर हाथ और पैर उठाते देखा। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने सबूत इकट्ठे किए। ये लड़की मेरी छोटी बहन है, लेकिन इससे पहले वो सिर्फ एक आम गरीब लड़की थी। कानून सबके लिए बराबर है। एक पुलिस अफसर होकर इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, जो माफी के काबिल नहीं है। दरोगा के वकील ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो और गवाही के सामने उसकी एक न चली। थोड़ी देर बाद जज साहब ने फैसला सुनाया। कोर्ट में सब लोग खड़े हो गए। जज साहब ने सख्त आवाज में कहा, दरोगा अमित सिन्हा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, एक गरीब महिला से वसूली की है और उस पर हिंसा की है। ये गंभीर अपराध है, इसलिए कोर्ट ये आदेश देती है कि आरोपी को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। इतना सुनते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गए। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ के और अपनी बहन से मिलने के थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।